झारखंड में संवैधानिक संकट गहरा गया है। 25 साल के अंदर में चाहे रघुवर दास सरकार हो, चाहे बीजेपी गठबंधन हो, जेएमएम गठबंधन हो, किसी ने स्थानीय नीति परिभाषित करके किया? कितने पहले पिछली सरकार में ही पारित कर दिया था स्थानीय नीति, लेकिन राज्यपाल साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें क्लोज लगा हुआ है कि ये कानून तभी लागू होगा जब 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। हाईकोर्ट ने कल जो कहा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भी लग रहा है इसे रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक बड़ी टिप्पणी माना जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट ने सबसे पहले जो कोर्ट के अवमानना के मामले में उन्होंने कहा है, हालांकि पेशा कानून 1996 में बना, अविभाजित बिहार में भी लागू नहीं था, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद 25 साल हो गया, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 1 महीना के अंदर में आपको नियमावली बनाना है। हमको लगता है कि निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है खुद सरकार। एक बार याद है 2012 में अच्छा तालमेल चला, आप देख लीजिए, उदाहरण बता रहा हूँ। 2012 में अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर था और उप मुख्यमंत्री जेएमएम का जो है ना हेमंत सोरेन था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, महागठबंधन है कांग्रेस आरजेडी, लेकिन जो सरकार की अगुवाई कर रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राहुल गांधी सब जा करके अगर राष्ट्रपति से मिलते, प्रधानमंत्री से मिलते, गृह मंत्री से मिलते और मांग करते हैं मेरा 13,000 करोड़ बकाया दे दीजिए, लेकिन गृह मंत्री को ये नहीं मांगते हैं कि हमारा ये नीति निर्धारण और ये तमाम चीज जो अधिकार सरना धर्म को क्यों नहीं बात करते हैं? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज यहाँ एक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लेकर टिप्पणी किया है, वो नगर निगम का चुनाव का मामला हो या पेशा को लेकर, कई बार हाईकोर्ट दिशा निर्देश दे दिया, लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकल रहा। तो सबसे पहले हम नगर निगम चुनाव से शुरू करेंगे। हाईकोर्ट ने कल जो कहा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भी लग रहा है इसे रूल ऑफ लॉ नहीं है, बड़ी टिप्पणी माना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, कैसे आप देख रहे हैं, जबकि ऐसे समंजस नहीं और स्पष्ट बहुमत की सरकार? हमको लगता है कि ऐसे परिस्थिति में इसको परिभाषित किया जाए कि झारखंड में संवैधानिक संकट गहरा गया है। एक तो लेके कानूनी और विधि विधान के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने सबसे पहले जो कोर्ट के अवमानना के मामले में उन्होंने कहा है कि पेशा कानून को 1 महीना के अंदर में नियमावली बना करके उसको अमली जमा पहनाया जाए। हालांकि पेशा कानून 1996 में बना, अविभाजित बिहार में भी लागू नहीं था, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद 25 साल हो गया और टालते गया, चुनावी वादे होते गया, सत्ता में आने के बाद टालते गया, लेकिन जब हाईकोर्ट में मामला चला गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि 1 महीना के अंदर में आपको नियमावली बनाना है और उसको लागू कर नहीं किया। तो अभी अवमानना मामला, तो मैंने स्टडी किया संविधान को कि अवमानना मामला क्या है, तो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 धारा 10 में प्रोविजन है कि कोई अधिकारी या कोई मंत्री या किसी भी व्यक्ति अगर न्यायालय का अवमानना करता है तो उसके विरुद्ध जो है ना कानूनी कार्रवाई होगा और हाईकोर्ट उसमें कार्रवाई कर सकता है। मिनिमम 6 महीना का सजा और मैक्सिमम 2 साल का सजा। तो हमको लगता है कि नोटिस दिया जा चुका है मुख्य सचिव को। तो 25 को फिर से सुनवाइए। मेरा सवाल है कि ऐसी परिस्थिति क्यों है, जबकि सब कुछ तो सही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, सरकार पर किसी तरह संकट नहीं है, फिर भी हम चीज़ों को पेशा का मामला हो या नगर निगम चुनाव का डिले क्यों हो रहा, क्या आप देख रहे हैं? हमको लगता है कि सरकार में आप जो पहले सोचा जा रहा था कि जनादेश मिला है, बहुमत की सरकार में निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले कई बार खंडित जनादेश मिलता था और ये कहा जाता था यार हम तो चाहते थे खिस्तान में अगर हम स्थानीय नीति लागू कर देंगे तो वो आरजेडी नाराज हो जाएगा, अगर हम कोई ऐसे मामला करेंगे तो कांग्रेस नाराज होगा। तो आप डंके के चोट में आप तो 36 का मैंने बिल्कुल मैंने छाती तो चौड़ा हो गए, आप सरकार गिरने और खिंचातान की स्थिति तो नहीं है, आप स्पष्ट इत्मीनान से 5 साल का जनादेश मिला है। हमको लगता है कि निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है खुद सरकार, और हमको लगता है यही कारण है कि गठबंधन सरकार में खिंचातान शुरू हो गया है। अब कांग्रेस के अंदर में इनर फाइटिंग चल रहा है, चाहे नगरी का लेकर के, तो एक नेता बोल रहा है कि नगरी में खतियानी ज़मीन है, रैयत ज़मीन है और यहाँ कृषि लायक ज़मीन में ये सब रिम्स 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन डंके के चोट में मंत्री बोल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है कि यही होना चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर में नागरिक को लेके ही केवल 2 फांक नहीं है। हमको लगता है इस मामले को लेके अभी हाल में राहुल गांधी के दरबार लगा दिल्ली में कि यहाँ खिंचातान देखते हुए, तो एक तो
कांग्रेस के अंदर में इस सरकार में रह करके इन लोग अनईजी सफोकेशन फील कर रहा है। मैंने ऐसे होता है ना कि गठबंधन सरकार में हमसे भी पूछा जाएगा कोई निर्णय लेने में, हेमंत सोरेन पूछ नहीं रहे हैं। नहीं, हेमंत सोरेन पूछ नहीं रहा है। अब दूसरी बात है, अभी की परिस्थिति में हम अभी भी भगवान से दुआ मांगते हैं आपके सोशल संवाद के मीडिया से, गुरुजी हमारे सर्वमान्य नेता रहा है ना, और इस घड़ी में सबका उनके प्रति सहानुभूति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द स्वास्थ्य लाभ करे और अच्छा हो करके फिर झारखंड में वापस आए, क्योंकि उसके देखरेख में स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री गुरुजी के निगरानी में खुद जो है वो करीब करीब जो है ना अभी 20-25 दिन होने जा रहा है। मान लिया जाए उनके उत्तराधिकारी को ना उप मुख्यमंत्री भी नहीं है, अगर मान लिया जाए होना भी चाहिए था। कभी कभी ऐसे गठबंधन सरकार में ऐसा भी होता है, एक मुख्यमंत्री और महागठबंधन में कोई उप मुख्यमंत्री। अगर उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, एक बार याद है 2012 में अच्छा तालमेल चला। आप देख लीजिए, उदाहरण बता रहा हूँ, 2012 में अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर था और उप मुख्यमंत्री जेएमएम का जो है ना हेमंत सोरेन था और सुदेश महतो था, तो कैसे तालमेल किया, दो उप मुख्यमंत्री भाई। लेकिन अब जो है ना आरजेडी भी है शंका बढ़ा के, ठीक है, इस बार शंका बढ़ा के सरकार में शामिल है, कांग्रेस का भी शंका बढ़ी है, जेएमएम का भी बढ़ी है। तो इत्मीनान से 5 साल का जनादेश में अगर निर्णय नहीं ले सक रहे हैं तो इस सरकार में हमको लगता है लोकतंत्र में नहीं ले सकते या निर्णय लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि सवाल है कि एक मुद्दा खत्म नहीं होता है, दूसरा मुद्दा आप लोग शुरू कर देते हैं। पेशा को लेकर इतना हुआ, उससे पहले 32 भाषा तमाम सारी चीज़ें हुई, नियोजन नीति, लेकिन किसी भी एक बिंदु पर जो कह सकते हैं कि एक सहमति वो नहीं दिख रहा है। सड़क पर जैसे एक ही आंदोलन खत्म होता तब तक दूसरा शुरू हो जाता, तीसरा शुरू हो जाता। क्या आप देख रहे हैं? पेशा में ही आप देख लीजिए कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आप पहुँच चुके हैं। मैं उसको व्याख्या दे रहा हूँ, हाँ, मैं व्याख्या कर रहा हूँ। एक है सदन की कार्यवाही, एक है सड़क में संघर्ष। यहाँ देख रहे हैं सत्ताधारी भी सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, महागठबंधन है कांग्रेस आरजेडी, लेकिन जो सरकार की अगुवाई कर रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। पिछली सरकार हेमंत सोरेन जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, बहुमत जुटा करके विधानसभा से धर्म कोड लेके, सारना आदिवासी धर्म कोड लेके प्रस्ताव पारित करके उन्होंने भेज दिया, आनंद फानन में भेज दिया केंद्र में, और केंद्र ने लौटा दिया कि प्रॉपरली राज्यपाल के अनुशंसा के साथ नहीं भेजा गया। नियम ये है कि कभी भी बहुमत की कोई सरकार अगर आप विधेयक पारित करते हैं, अगर संविधान सम्मत होता है तो राज्य के राज्यपाल उसमें सहमति देके मोहर लगाते हैं और ये विधेयक अधिनियम बन जाता है। लेकिन पिछली सरकार में ये फाइल दिल्ली जा चुका है, लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा डीसी के कार्यालय में आकर के मांग रहा है जिला लेवल में कि सारना धर्म कोड किया जाए। आप सत्ता में हो, राज्य सरकार है, भेज चुके हो पिछली सरकार में, अब फिर आप क्या कर रहे हैं? लोगों को उल्लू बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप यहाँ पे डीसी ऑफिस में सारना धर्म कोड मिलेगा डीसी ऑफिस में, तो आप सत्तारूढ़ होके आप सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, तो गलत है। बात यह है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा मेंबर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुने गए जो है लोकसभा सांसद हैं, आप राष्ट्रपति को गुहार लगा, टीम जाते, अभी तो मुख्यमंत्री दिल्ली में कैंप किया हुआ है, कैंप कार्यालय है दिल्ली में, हेमंत सोरेन वहीं है, समीक्षा वहीं से आप जब कैबिनेट मीटिंग आप वहाँ कर रहे हो, झारखंड के लिए फाइल मंगा रहे हो हवाई जहाज से, डेली सवेरे डेली हवाई जहाज जाता है, शाम को निकलता है और कार्रवाई हो रहा है, कोई मुख्य सचिव कोई सचिव काम कर रहा है, मुख्यमंत्री गैर हाजिर में। अच्छा होता है, तमाम मंत्री अभी दिल्ली में गुरुजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना के साथ दुआएं मांगने के लिए जा रहे हैं। मैं सुझाव दूंगा कि तमाम एमएलए एमपी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राहुल गांधी सब जा कर के अगर राष्ट्रपति से मिलते, प्रधानमंत्री से मिलते, गृह मंत्री से मिलते। आप गृह मंत्री आते हैं और मांग करते हैं मेरा 13,000 करोड़ बकाया दे दीजिए, लेकिन गृह मंत्री को ये नहीं मांगते हैं कि हमारा ये नीति निर्धारण और ये तमाम चीज़ जो अधिकार सारना धर्म को क्यों नहीं बात करते हैं? गृह मंत्री झारखंड आता है और गृह मंत्री वो मामले में उसका अधिकार क्षेत्र में भी आता है। आप 13,500 करोड़ का बकाया मांग लेते हो, लेकिन सारना धर्म कोड अब उससे नहीं। तो ये लोगों को सीधे साधे लोगों के आंख में धूल झोंकने की बात है। दूसरी बात आपने बोला कि हमेशा इसको जिंदा रखा, 25 साल के अंदर में
चाहे रघुवर दास सरकार हो, चाहे बीजेपी गठबंधन हो, जेएमएम गठबंधन हो, किसी ने स्थानीय नीति परिभाषित करके किया। रघुवर दास ने 1985 को आधार बना के 1916 में डंके के चोट में कर दिया, उसको लोग खारिज कर दिया। और ये डंके के चोट में 1932 का खतियान लेके बैठा हुआ है। इसमें एक क्लोज जोड़ दिया कि 1932 का विधेयक विधानसभा से पारित हो गया, राज्यपाल साइन नहीं किया। काहे? उसमें विधि संगत नहीं है, संविधान के सम्मत नहीं है और सर्वमान्य 1932 नहीं। तो आपने कितने पहले पिछली सरकार में ही पारित कर दिया था स्थानीय नीति, लेकिन राज्यपाल साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें एक क्लोज लगा हुआ है कि ये कानून तभी लागू होगा जब 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। 9वीं अनुसूची केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र में है। तो आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में विधानसभा में विधेयक पारित करते हैं, संविधान सम्मत होने से राज्यपाल मोहर लगाता है, लेकिन आपने ऐसा पेच लगा दिया 9 शेड्यूल कि राज्यपाल बिल्कुल ज्यों का त्यों फाइल रखा हुआ है। तो ये राजनीतिक गलती कहाँ कर